श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए शारदीय नवरात्रि में उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री का वीडियो लेकर आए हैं कि किस प्रकार आप इस नवरात्रि से पहले ही अपने लिए आवश्यक सामग्री का पहले से ही ला सकते हैं। तो क्या है, उस दिन नवरात्रि करने के दिन हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमें वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक साफ़ प्लेट में एक जल का लोटा लूँगी। आपके पास मिट्टी का लोटा हो या फिर पीतल का लोटा, तांबे का लोटा, कोई भी लोटा हो, उसको आप जल भर के ले लेंगे। उसके बाद हम एक कलावा यहाँ रखेंगे, जो हमें कलावा लोटे के अपने मुंह पर बांधना है, उसके कंठ पर बांधना है जिसे हमें। उसके बाद हम यहाँ पर तिलक ले लेंगे, हम यहाँ पर रोली घोल के रख लेंगे। तो उससे हमें यहाँ पर लोटे के ऊपर, अपने कलश के ऊपर स्वास्तिक का निर्माण करना है। उसके बाद हम यहाँ पर अक्षत ले लेंगे, चावल ले लेंगे, जो कि हमें अष्टदल कमल चौकी पर बनाने के लिए काम में आएगा। और इस कलश में डालने के लिए फिर हम एक सुपारी, एक हल्दी, एक कमलगट्टा, लौंग, इलायची और एक चांदी का सिक्का। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का भी इसमें डाल सकते हैं। और अक्षत के साथ ये सभी सामग्री हम रख लेंगे, क्योंकि ये सब सामग्री हमें कलश के अंदर डालनी है। एक फूल भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद हम एक जटा वाला नारियल लेंगे, जिससे हम एक चुनरी बांधेंगे। हमें एक चुनरी भी यहाँ पर चाहिए, जिसे हम नारियल के ऊपर लपेटेंगे और फिर कलावे से हम इसको बांधकर कलश के ऊपर स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये चुनरी और कलावा रखती हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से आप सभी आवश्यक सामग्री को यहाँ पर इकट्ठा कर लीजिए। तो कलश स्थापना के लिए ये जो सामग्री है हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। इस कलश स्थापना में हमें आम के पत्ते की आवश्यकता या फिर आशुपालव के पत्ते की आवश्यकता होगी, जो 5, 7 या 9 की संख्या में हम लेते हैं। अगर आपको आम के पत्ते ना मिलें तो आप अशोक के पत्तों को भी ले सकते हैं, जो हमें कलश स्थापना में इस कलश के अंदर डालने होंगे। और एक फूल जो हम कलश के अंदर ही डालेंगे। तो कलश स्थापना के लिए हमारा यहाँ पे आवश्यक सभी सामग्री आ गई है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें इस पूजन, दूसरे पूजन, हम इन चीज़ों को 5 उसमें देखेंगे कि हमें पहले कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री, फिर हम किसी भी दूसरे जो हमारा काम है कि हमको यहाँ पे अखंड ज्योत जो जलानी है, तो अखंड ज्योत की हम तैयारी करेंगे। तो अखंड ज्योत की तैयारी के लिए हमको एक दिया लेना है, जिसमें हम 9 दिन तक दीपक जलाएंगे। देखिए, अखंड दीपक का मतलब ही यही होता है कि जो दीपक हमारा बुझे ना और लगातार 9 दिन तक वो जलता रहे। तो यहाँ पे मैं इसके लिए दीपक ले लूँगी। जो भी दीपक आपके पास उपलब्ध है वो दीपक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक में भरने के लिए हम शुद्ध गाय का देसी घी रखेंगे। आप प्रयास कीजिए कि आप पूजा के लिए हमेशा देसी घी गाय का ही इस्तेमाल करें। उसके बाद हम यहाँ पर एक बत्ती ले लेंगे, जो हमने पहले से ही बाज़ार से लाके रखी। अगर आपके पास ना हो तो कलावे से आप 1.25 हाथ की बत्ती आप बना के रख लें, उसको दीपक में लगाने के लिए। उसके बाद मैंने रुई की बातियाँ यहाँ पर लंबी वाली और गोल वाली दोनों रखी हैं, जिसे कि मैं 9 दिन के लिए पूजा में इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद हमने यहाँ पर कपूर लिया है। कपूर हमें जो है पूजा में अवश्य ही इस्तेमाल करना चाहिए। कपूर से देवी देवता आरती करने से प्रसन्न होते हैं। तो मैंने यहाँ पर भीमसेनी कपूर ली है। इस प्रकार हमारी सबसे पहले कलश स्थापना की तैयारी की थाली हमने बनाई। तो दूसरी थाली हमने अखंड ज्योत की बनाई, जिसमें हमने अखंड ज्योत से संबंधित सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार आपकी 2 चीज़ें पूरी हो गई हैं कि एक आपने माता रानी की कलश स्थापना की थाली बना ली और दूसरा आपने अखंड ज्योत की थाली बना ली अपनी। तो अब इन दोनों से संबंधित आपको सामान इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा, आप पहले से ही उसे तैयार कर लें। उसके बाद हम तीसरी थाली बनाएंगे, जो माता का श्रृंगार होगा, कि जो हम माता जी को श्रृंगार रूप में चीज़ें अर्पित करते हैं, जिसमें
सबसे पहले माता की लाल चुनरी होती है, तो यहाँ पर मैंने लाल चुनरी ले ली है और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पीले फूलों का हार ले लिया है। आपके पास अगर पीला कोई और गुलाब का हार या कोई हार हो तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद माता को चुनरी पर लगाने के लिए गुलाब का इत्र यहाँ पर मैं इस्तेमाल करती हूँ, और गुलाब का इत्र माँ को अति प्रिय है, तो आप गुलाब के इत्र का इस्तेमाल करें, उसको भी आप रख लें यहाँ माता के श्रृंगार में। उसके बाद मैंने माता के 16 श्रृंगार का पूरा एक पैकेट जो है वो बाज़ार से ख़रीद लिया है, जिसमें सभी चीज़ें मौजूद हैं। इसमें मेरे पास बिछुए, कंघा, लिपस्टिक और आपकी नेल पेंट, शीशा, मेहंदी और सारी काजल, आवश्यक सामग्री जितनी भी 16 श्रृंगार इसमें सारी चीज़ें होती हैं, वो सभी श्रृंगार की सामग्री इसमें थाली में मैंने इकट्ठा कर ली है यहाँ पर। तो हमारी तीनों थाली तैयार हो गई। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर माता के श्रृंगार की पूरी थाली अपनी तैयार कर ली है। तो मुझे श्रृंगार के लिए सभी सामग्री यहाँ पे मिल गई है। चौथी थाली हम बनाएंगे। माता को भोग लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो थाली में सबसे पहले हम यहाँ पर 5 फल रखेंगे कि माँ को 5 फलों का भोग लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर केला, सेब, अमरूद, नाशपाती मैंने 5 फल ले लिए हैं, और आपको ऋतुफल के हिसाब से जो भी फल आपको मिले, आप अपने पास, आपके पास जो भी उपलब्ध हो, आप उसे माँ को भोग लगा सकते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर पंचमेवा रखी है कि पंचमेवाओं में मैंने काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, पिस्ता, मैंने 5 तरह के जो पंच मैंने रखे हैं पंचभोग में वो रख दिए हैं यहाँ पर। और आप भी 5 मेवाएं जो भी आपके पास उपलब्ध हों वो माता के भोग में रख दें। उसके बाद मैंने यहाँ पर बताशे, देखिए मित्रों, बताशे माता के भोग में बहुत ही अच्छे होते हैं और माता को बहुत प्रिय होते हैं और बहुत शुद्ध भोग होता है, तो आप उसको ज़रूर से पूजा में इस्तेमाल करें। इसके बाद मैं यहाँ पर एक पान का पत्ता, 2 लौंग और 2 इलायची, तो मैं इसको यहाँ पे पूजन की सामग्री में रखती हूँ भोग में। इसे फिर हम सुबह को बंद करके इस पे एक बीड़ा बनाकर इसका एक लौंग लगा देंगे तो हमारा बीड़ा तैयार हो जाएगा माता जी के लिए। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे माता के भोग की थाली भी तैयार कर ली है। तो हमारी चौथी थाली भी यहाँ पर तैयार हो गई है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर सारी चीज़ों को एकत्रित करेंगे जो भी हमें आवश्यक सामग्री नवरात्रों में चाहिए होती है। इसके बाद हम यहाँ पर एक मिट्टी का बर्तन लेकर अपने ज्वारे बोने की तैयारी करेंगे, जिसको मैंने पहले से ही तिलक और हल्दी लगाकर चारों तरफ से सजा लिया है और उसको शुद्ध कर लिया है। तो आपके पास छोटा बड़ा जो भी आप जितने बोने चाहते हैं ज्वारे, वो आप मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं या फिर अपने घर में कोई थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं ये मिट्टी है मेरे तुलसी के क्यारे की, उसको यहाँ पे रख देती हूँ क्योंकि मुझे इसमें ज्वारे बोने हैं। और ये जो मेरे पास जौ हैं, तो जो ये ज्वारे मुझे बोने हैं तो इनको मैं यहाँ पे सामग्री में रख देती हूँ। आप नवरात्रि से 1 दिन पहले इन्हें पानी में भिगा दें, जिससे कि ये 1 दिन पहले ही फूल जाएं। तो जब ये फूल जाते हैं तो ये जल्दी आ जाते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे सूखे आवश्यक सामग्री मैंने नवरात्रों की यहाँ पे बनाई है, तो इसमें आपको सूखे ही दिखाए हैं कि मिट्टी, बर्तन और अपने ज्वारे। के बाद में हमारी ज्वारे की थाली तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम एक साफ़ थाली लेंगे और अब हम तैयारी करेंगे अपने माता के रोज़ हवन के लिए। देखिए हमारे यहाँ तो 9 दिन माता का हवन होता है। अगर आपके यहाँ पहले दिन, 8वें दिन या जिस भी दिन आपके यहाँ हवन होता है तो आप उसका पूजन अपने हिसाब से करें। तो मैंने यहाँ पर पहले दिन आवश्यक सामग्री में हवन की तैयारी के लिए एक थाली में एक हवन करने वाला एक मिट्टी का बर्तन लिया है, जिसमें कि मैं रोज़ हवन करती हूँ। तो आप इस तरह का कोई भी बर्तन, या फिर अगर आपके यहाँ ये नहीं है तो आप स्टील का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। गाय के उपले मैंने यहाँ लिए हैं, तो गाय के उपले आप यहाँ पे रख लें। और उसके बाद हवन सामग्री, देखिए दोस्तों, ये हवन सामग्री मैंने खुद अपने घर में बनाई है, जिसमें मैं सभी तरह की चीज़ों को मिलाकर हमेशा रखती हूँ और अपने घर में धूप देती हूँ शाम के समय। तो आप बाज़ार से जो भी आपको उपलब्ध हो हवन सामग्री को आप यहाँ पर ले लें। उसके बाद हम यहाँ पर लोबान लेंगे। तो ये मेरे पास में यहाँ पे लोबान है, जो लोबान की खुशबू जो होती है वो माता को बहुत प्रिय होती है और इसकी पूजा में इसका इस्तेमाल करने से हमें लक्ष्मी माता हमसे प्रसन्न होती हैं।
तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लोबान भी ली है हवन के लिए, और ये लौंग हैं। तो ये लौंग भी मैंने यहाँ पे 9 दिन के लिए रख लिए हैं थाली में, जिससे कि हम जोड़े से, लौंग कभी एक नहीं चढ़ाई जाती है हवन में, लौंग हमेशा जोड़े से आहुति दी जाती है हवन में। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं और मैंने उनको एक एक थाली अलग बना दी है। जैसे कि पहले मैंने कलश स्थापना की थाली बनाई, उसके बाद मैंने माता के श्रृंगार की थाली बनाई, उसके बाद भोग की थाली बनाई, और उसके बाद मैंने हवन की थाली बनाई, फिर ज्वारे की थाली बनाई और अखंड ज्योत की मैंने थाली बनाई। तो इस प्रकार हम करते हैं तो हमारी कोई भी चीज़ पूजा में अगले दिन सुबह रहती नहीं है। तो आप शाम को इन सभी आवश्यक सामग्री को एकत्रित कर लें। जय माता दी।